एग्जाम्पल 3 देखिए हमारा क्या है। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष बिंदु ए 1,1,1 और बी 1,2,3 और जो है सी जो दिया है 2,3,1 है। हमें जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसके शीर्ष जो हमें दिए गए हैं। तो एक चीज एक काम करते हैं, पहले हम त्रिभुज बना लेते हैं, तो उसका फार्मूला भी हम लिखते हैं। देखिए इस तरह से जो है हमारा त्रिभुज है, ठीक है, इस तरह से हमारा त्रिभुज है, ठीक है। तो आप कोई भी नाम दे सकते हैं, किसी भी शीर्ष को कोई सा भी नाम दे सकते हैं। तो हम इस शीर्ष को ए देते हैं, इसको बी दे देते हैं, इसको सी दे देते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ए शीर्ष का जो है हमें निर्देशांक कितना दिया हुआ है 1,1 1,1,1 और बी का कितना दिया हुआ है 1,2,3 और सी का कितना दिया हुआ है 2,3,1। इस तरह से जो है हमारे ABC के शीर्ष त्रिभुज में दी हुई है। तब इसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम ये करेंगे, इसको हम जो है वेक्टर ए मान लेते हैं और इसको वेक्टर बी मान लेते हैं, ठीक है। CB वेक्टर को वेक्टर ए और CA वेक्टर को वेक्टर बी मान लेते हैं। इस तरह से देखिए, तो हमारा क्या है CB वेक्टर बराबर है वेक्टर ए के, ठीक है। और क्या है CA वेक्टर बराबर है CA वेक्टर बराबर है वेक्टर बी के। इस तरह से त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या जाता है, देखिए त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। इस तरह से हम जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल जानते हैं। इस तरह से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, इस तरह से हम जानते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमें वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालना है, ठीक है। तो इसमें वेक्टर ए है, ठीक है, तो वेक्टर ए बराबर हमारा कितना है CB वेक्टर। तो यहाँ से हम जो है CB वेक्टर को ज्ञात कर लेते हैं। तो CB वेक्टर हमारा वेक्टर ए के बराबर है, तो CB वेक्टर जब वेक्टर ए के बराबर है तो यहाँ पर जो है हम उस जो CB वेक्टर निकालेंगे इसके स्थान पर या वेक्टर ए के स्थान पर रख देंगे। फिर इसके बाद वेक्टर बी है, तो वेक्टर बी बराबर हमारा CA वेक्टर है, तो हम CA वेक्टर को निकालेंगे। तो हमारा CA वेक्टर वेक्टर बी के बराबर है, तो जब CA वेक्टर जो है वेक्टर बी के बराबर है तो वेक्टर बी के स्थान पर जो है हम CA वेक्टर का मान जो आएगा उसको हम रख सकते हैं। तो यहाँ पर वेक्टर बी के स्थान पर हम CA वेक्टर का जो है मान रख सकते हैं, क्योंकि CA वेक्टर जो है वेक्टर बी के बराबर है। तो उसके लिए हम CB वेक्टर और CA वेक्टर ज्ञात करते हैं। तो हमारा CB वेक्टर किस तरह से ज्ञात होगा, देखिए CB वेक्टर बराबर, तो देखिए इसमें जो है C है पहले और इसके बाद B है, तो B है तो B का हमें जो है शीर्ष में देखिए शीर्ष B जो है उसका निर्देशांक कितना दिया 1 2 3 दिया हुआ है। तो शीर्ष B में जो है पहला जो है 1 है और शीर्ष B में जो है जो निर्देशांक में 2 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 - 2 इस तरह से, ठीक है। यानी कि पीछे वाले में से आगे वाले को घटाना है, पीछे वाले में से आगे वाले को घटाना। फिर इसके बाद यहाँ पर जो है हम आई कैप लगा देंगे इस तरह से, फिर यहाँ पर जो है प्लस लगा देंगे। फिर इसके बाद फिर उसी तरह से करेंगे, बी है तो बी शीर्ष है उसका निर्देशांक में दूसरे नंबर पे 2 है तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। फिर इसके बाद सी है तो सी में 3 है -3। इसके बाद जो है यहाँ पर जे कैप लगा देंगे, फिर प्लस यहाँ पर 3 है बी में जो है तो 3 - 1 इसके बाद के कैप। इस तरह से जो हमारा CB वेक्टर ज्ञात हो जाएगा। CB वेक्टर बराबर -i कैप हो जाएगा, फिर -j कैप हो जाएगा और फिर +2k कैप हो जाएगा। ये हमारा CB वेक्टर आ गया। अब यही CB वेक्टर हमारा किसके बराबर है, वेक्टर ए के, देखिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम CA वेक्टर ज्ञात करते हैं। CA वेक्टर, तो CA वेक्टर कैसे ज्ञात होगा, CA वेक्टर में पहले C है फिर A है
तो पहले पीछे वाले को देखते हैं। तो पीछे वाला हमारा क्या है, ए है, तो ए शीर्ष में निर्देशांक में पहले 1 है तो 1 लिखेंगे। फिर इसके बाद सी है तो सी शीर्ष में जो है निर्देशांक में 2 है तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो है आई कैप लगा देंगे इस तरह से, ठीक है। फिर इसके बाद फिर उसी तरह से करेंगे, यहाँ पर 1 है तो 1 लिखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर 3 है तो -3, इसके बाद जे कैप लगा देंगे, फिर प्लस, फिर यहाँ पर जो है 1 है ए में जो है, फिर सी में जो है -1 हो जाएगा। फिर इसके बाद के कैप इस तरह से लग जाएगा। तो माइनस जो है आई कैप हो जाएगा, -2 जे कैप हो जाएगा, और यहाँ पर जो 0 हो जाएगा तो कुछ मतलब ही नहीं है। तो सी ए वेक्टर ए जो हमारा सी ए वेक्टर है किसके बराबर है, वेक्टर बी की। तो ये हमारा वेक्टर बी। अब हमारा वेक्टर ए बराबर इतना हो गया और वेक्टर बी बराबर इतना हो गया, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, तो हमें चाहिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो हम वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालते हैं। तो इस चित्र को यहाँ से हम हटा देते हैं। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालने के लिए इस चित्र को यहाँ से हटा देते हैं। तो हमारा क्या होगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी हम निकालते हैं। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालने के लिए इस तरह से 2 डंडा खड़ा करिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो है आई कैप लिखिए, यहाँ पर जो है जे कैप लिखिए, यहाँ पर जो है के कैप लिखिए। अब वेक्टर ए में आई कैप का गुणांक कितना है, वेक्टर ए में आई कैप का गुणांक कितना है, -1 है। फिर इसके बाद वेक्टर ए में जे कैप का गुणांक -1 है तो यहाँ पर -1। फिर वेक्टर ए में के कैप का गुणांक 2 है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। फिर वेक्टर बी की पारी है, तो वेक्टर बी में आई कैप गुणांक कितना है, -1 है तो यहाँ पर -1 हो जाएगा। फिर वेक्टर बी में जे कैप का गुणांक -2 है तो यहाँ पर जो है -2 है। भैया के कैप का गुणांक वेक्टर बी में है ही नहीं है तो हम क्या लेंगे, 0 लेंगे। तो यहाँ पर जो है 0 हो जाएगा। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर इस तरह से। तो अब देखिए आई कैप की पारी है, तो आई कैप के लोगों को नहीं लेंगे जो आई कैप की सीध में है, और फिर इसके ऊपर की भी चीज को नहीं लेंगे। तो 4 चीज हमारा बचा। तो -1 का 0 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर माइनस लगता है पहले ही से, तो इस 2 का जो है -2 में गुणा करेंगे तो माइनस का 4 होगा। तो माइनस का 4 और फिर यहाँ पर माइनस पहले से रहता तो प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस का 4। इसके बाद यहाँ पर जो है आई कैप लग जाता है। फिर इसके बाद आई कैप की काम खत्म। इसके बाद जे कैप की पारी आ गई, जे कैप के सीट के लोगों को नहीं लेंगे, इसके बाद ऊपर के लोगों को नहीं लेंगे। फिर इसके बाद क्या होगा, -1 यहाँ पर 0, यहाँ पर 2, यहाँ पर 0। तो इस -1 का इस 0 में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर पहले ही से माइनस रहता है, फिर यहाँ पर 0 हो गया, फिर माइनस फिर रहता है। फिर इसके बाद क्या करेंगे, इस 2 का इस -1 में गुणा करेंगे तो -2। तो माइनस पहले ही से है तो -2 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +2 जे कैप हो जाएगा। फिर इसके बाद प्लस, अब इस जे कैप की काम खत्म हो गया। इसके बाद के कैप की पारी है, तो के कैप की सीट में जितने लोग हैं उनको नहीं लेंगे, ऊपर के भी लोग को नहीं लेंगे। तो -1 -1 -1 -2, तो इस -1 का इस -2 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। और फिर -1 का -1 में गुणा करेंगे तो प्लस का 1 होगा। फिर यहाँ पर माइनस पहले से रहता है। फिर इसके बाद के कैप, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर 4i कैप -2 जे कैप हो जाएगा। यहाँ पर माइनस जो अंदर जाएगा -2 जे कैप कर देगा। फिर जो है प्लस के कैप हो जाएगा, 2 - 1 तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर के कैप है। तो इस तरह से जो है हमारा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकल गया। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर 4i कैप -2 जे कैप प्लस के कैप। तो इसके बाद जब यह निकल गया तो इसका जो है अब हमें क्या करना होगा, माड निकालना होगा, इसका माड निकालना होगा। तो इस तरह से जो है हम माड लगाएंगे, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी ऐसे लिख देंगे, फिर बराबर लगाएंगे, फिर अंडर रूट ऐसे लगा देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर जो है आई कैप का कितना है, आई कैप का गुणा कितना है, 4 है, स्क्वायर कर दीजिए। जे कैप का गुणा -2, -2 का स्क्वायर कर दीजिए। फिर इस बात की कैप का 1 है तो 1 का है स्क्वायर कर दीजिए। 4 का स्क्वायर 16, फिर यहाँ पर भी 4 हो जाएगा, प्लस का फिर यहाँ पर जो है 1 हो जाएगा। 16 4 20 से, और इसके बाद यहाँ पर अंडर रूट 16 4 20 1 21, तो यानी कि अंडर रूट 21 हो जाएगा बराबर
मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर इतना। अब इस मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर आपका अंडर रूट 21 है, तो इस फार्मूले में रखिए तो आपका क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2। ठीक है, यहाँ पर जो है मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी है, तो आपका मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर कितना है, अंडर रूट 21। तो यहाँ पर जो है अंडर रूट 21 आप ऐसे लिख दीजिए। तो इस तरह से जो है यही आपका जो है आंसर है। ठीक है, यही आपका आंसर है। तो आप जो है इस तरह से जो है इस सवाल को लगा सकते हैं।